जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर सैफ इंडिया विधर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपसे कहूं कि जो कमेंट्स मेरे पास आते हैं, मैंने उसमें बहुत सारे निगेटिव कमेंट्स पढ़े। मुझे बहुत ही दुख हुआ इस बात का। देखिए, आप लोग एक दरोगा बनने वाले हैं। जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि सर अब हिम्मत टूट गई है, हिम्मत हार गया हूँ, ये हो गया है, मैं बीमार हो रहा हूँ, मैं डिस्टर्ब हूँ, तो जितना भी सारा आप बता रहे हैं, ये सब बातें अगर आप ये सोचो कि आप बिल्कुल होपलेस हो रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। अभी मान लीजिए आप लेटे हैं अपने रूम में, बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं कि यार कब मेडिकल होगा, कब ज्वाइनिंग होगी, इस तरीके से आगे तुरंत आपके पास कोई फ़ोन आ जाए, और सब घर वाले भी आपको देख के बहुत खुश नहीं होंगे इस कंडीशन में। तो इस तरह का वो ना बनाइए। अभी अचानक आपके पास फ़ोन आ जाए कोई, और कोई ये कह दे कि भाई अभी 3 दिन बाद आपका मेडिकल होना है, डेट फिक्स हो गई है, और 5वें दिन आपको जो ज्वाइनिंग करनी है, तो आपका जो दिमाग है बिल्कुल हवा में उड़ने लगेगा। आप बिल्कुल बेड पे उछल पड़ोगे अपने, और बिल्कुल जो है आपके भरपूर एनर्जी आ जाएगी। वो एनर्जी आपके शरीर में पहले से ही मौजूद थी, जो कि आपने अब दिखाई। तो इसलिए देखिए, जिंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है, उसको हमेशा जो है रखना चाहिए, और मान के चलना चाहिए कि हमको जो है किसी भी चीज़ का सामना करना है और करना पड़ सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी जॉब करता हूँ तब भी प्रॉब्लम है मुझे। तो हर इंसान को, करोड़पति अरबपति से लेके और छोटे छोटे आदमी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही है। तो इस चीज़ को आप छोड़ दीजिए। तो मैं आज आपके लिए कुछ बहुत ही खास बात ले आया हूँ। आप तब तक के लिए ये जानकारी जान लीजिए, बहुत ही अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा आज कि दरोगा जो ट्रेनिंग करता है उसका डेली रूटीन क्या होता है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं, आप जब एंट्री करते हैं पीटीसी में, तो आपको 2 से 3 दिन आपको फ्री टाइम दे दिया जाता है। आप फ्री अपना देख सकते हैं, वहाँ के लोगों से परिचित होंगे, वहाँ के कहाँ पे कैंटीन है, कहाँ पे और भी मतलब मनोरंजन कक्ष है, आदेश कक्ष है, और एडीजी या जो प्रभारी जो वहाँ के आईपीएस हैं उनका ऑफिस कहाँ पे है, प्ले ग्राउंड कहाँ पे है, परेड ग्राउंड कहाँ पे है, गणना ग्राउंड कहाँ पे है, ये सारी बातें, मेस कहाँ पे है, बैरिक कहाँ पे है, ये सारी चीज़ों को आपको 1 से 2 दिन में आपको बता दिया जाता है। अब स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग के रूटीन की। तो रूटीन आपका ये होता है कि आपको सुबह 4 बजे उठ जाना है। गर्मियों में आप 4 बजे उठ जाइए, अपना नहा धो के ब्रश शेविंग करके, और जो है वो कर लीजिए। देखिए, ऐसा है, ट्रेनिंग हमने भी की है, और 4 बजे खाली आप ही नहीं उठेंगे, आपके साथ के बहुत लोग उठेंगे, और ऐसा ना हो कहीं लोटा लेके आपको रास्ते में उसमें लाइन लगानी पड़ जाए, सब जल्दी जल्दी निकलने, ऐसा होता है। इसलिए आप जल्दी उठिए और सोचें कि आप मैं उनसे पहले ही फ्रेश हो जाऊं, जल्दी मैं तैयार हो जाऊं, और बाकी तो सब आते आते रहेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा ज़्यादा एडवांस होके चलिएगा। और फिर आपको क्या करना है कि पीटी ड्रेस में आपको लगभग 4:30 बजे तक वहाँ परेड ग्राउंड में पहुँच जाना है, जहाँ पे आपकी जो है काउंटिंग होगी। काउंटिंग ये मेजर साहब का काम होता है। वहाँ पे आपके जो उस्ताद होंगे उनसे परिचित करा दिया जाएगा, वो आपकी काउंटिंग करवा देंगे, और उसके बाद में टोली तुरंत बन जाती है। टोली, उसी में से टोली कमांडर निकाल दिया जाता है। जैसे कि क्लास में आप लोग पहले वो थे, एक क्या कहते हैं, मॉनिटर टाइप से चुने जाते थे, उसी तरीके से उसमें होते हैं, तो टोली कमांडर कहे जाते हैं। तो इतना हो गया। अब मैं आपको बताऊं कि पीटी और आईटी ये दो होते हैं। आईटी तब स्टार्ट होता है जब लगभग सभी लोगों की वर्दी जो है आपकी सिल जाती है, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, आदमी ज़्यादा होते हैं। तो लगभग 15-20 दिन मान के चलिए कि आपको पीटी जिसमें ही काटना पड़ेगा। एक दिन क्या हुआ था, छोटी सी बात आपको बताऊं कि मैंने एक बहुत अच्छा मेरा दोस्त बन गया था, तो खैर आज बोल दे रहा हूँ। तो हम लोग जल्दी में थे, तो मेरा एक मोजा सॉक्स जो है गायब हो गया था। तो मैंने एक दोस्त से कहा कि यार एक सॉक्स दे दो, और उसने कहा कि ये रखा, उठा लो। तो मैंने उसको पहन लिया, और दूसरा मुझे उसका मिला नहीं, और उसको भी उसका एक ही हम लोग सॉक्स पहन के गए,
और वहाँ पे जाने के बाद में जब वहाँ वो किया गया, क्या कहते हैं कि सबकी चेकिंग होती है कि नेल्स देखो और बाल देखो, शेविंग देखनी पड़ती है, मोजे उठा के देखने पड़ते हैं। तो सबने दिखाया, तो मैंने अपना जिस पैर में मैं मोजे पहने हुए था वो मोजा मैंने उठा के दिखा दिया और उसके पड़ोस में जो दूसरा लड़का था मेरी टोली का, उसने भी अपना वही पैर उठा के दिखा दिया दूसरा वाला कि सर ये देखिए। जब हम लोगों को हंसी आ गई तो वो जो आईटी वाले थे वो बहुत ही शंका में आ गए। तो उन्होंने तुरंत चेक किया दोनों पैर, तो देखिए एक पैर में मोजा पहने, एक में नहीं पहने। आप भैया हम लोगों की हालत खराब। फिर दौड़ा दिया 4 चक्कर। अब बोले कि आज के बाद अगली बार अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो बक्सा परेड करवाऊंगा। तो मैंने कहा बक्सा परेड क्या होता है यार? तो बोले बक्सा जो है आपकी खोपड़ी में रखा के 4 चक्कर लगवाएंगे ग्राउंड के, तो मज़ा बहुत आता है। तो आपको बता दूं कि देखिए 3 पीरियड जो होंगे ऊपर आपके सुबह के, उसमें 5 बजे से लेके 40 मिनट के एक होता है। तो 40-40 के हिसाब से 5 बजे से आपकी परेड चालू हो जाती है रनिंग, जिसमें 2 पीरियड आपके निकल जाने के बाद में आपको दलिया खाने को मिल जाती है। दलिया आप खाएंगे, उसके बाद जो लास्ट पीरियड होगा उसमें आप अपना जो है जो भी आपको आईटीपीटी जो करना होगा वो करवाएंगे। योगा भी होता है इसी, मतलब वो अपना सिलेक्ट करते हैं किस उसमें रखना पड़ेगा। तो इतना हो गया। इसके बाद आप 8 बजे वहाँ से छूट जाएंगे ग्राउंड से। ग्राउंड से छूटने के बाद आप सीधे 8:30 से 8:30 बजे छूट जाएंगे। फिर लगभग 9 बजे से लेके 9:30 बजे तक, 8:30 से लेके 9:30 बजे तक आप जो है खाने के लिए आपकी इंतजाम हो जाएगा। आपको खाने में भी फास्ट रहना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ लगती है। आपकी तरह और भी लोग वहाँ पे होंगे, वहाँ सब लोग इंतजार कर रहे होंगे जल्दी जल्दी खाना मिले, जल्दी जल्दी खाएं और उसके बाद हम क्लास के लिए तैयार हो जाए। उस समय आपको क्लास में जब वर्दी नहीं होगी तो आपको पीटी ड्रेस में जाना पड़ेगा। और आईपीसी सीआरपीसी जो होती है, जितने भी पुलिस रेगुलेशंस होते हैं, सारा आपको सब्जेक्ट का पूरा वो दे दिया जाएगा सिलेबस, तो आपको उसको पढ़ाया जाएगा। इंडोर क्लास को में आपका टाइम जो होता है 10 बजे से 2 बजे का होता है। 9:30 बजे आपको गणना में खड़ा हो जाना है, आपकी गिनती होगी वहाँ पे, वहाँ से एक एक करके क्लास में एंट्री करते जाएंगे और अपनी क्लास करेंगे। क्लास में जाने के बाद में बीच में एक छोटा सा ब्रेक मिलता है, तो आप बाहर जाके कैंटीन में नाश्ता पानी करें, फिर आप अपनी क्लास ज्वाइन करें। उसके बाद 2 बजे क्लास खत्म होगी तो आपको फिर 3 बजे 3:30 बजे तक आपको फिर तैयार होकर ग्राउंड में फॉल इन हो जाना है। ग्राउंड में फॉल इन होने के बाद में आप तुरंत फिर वहाँ पे वही सुबह का रूटीन होगा। शाम को 2 ही पीरियड होते हैं। तीसरा पीरियड आपका जो होता है वो खाली आपके उसके लिए होता है, स्पोर्ट के लिए होता है। तो उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं होती आपके साथ में कि यही करना है यही करना है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो उसमें। तो एक आईटी का होगा, एक पीटी का होगा। तो जैसा जिसके पास अगर वर्दी कंप्लीट है तो वर्दी ठीक है। वर्दी में हालांकि 2 पीरियड हो जाते हैं, शाम को कोई नाश्ता नहीं मिलता है, वो आप सीधे खाना ही मिलता है। रनिंग करवा देते हैं, लगभग 5 से 7 किलोमीटर की रनिंग डेली की हो जाती है सुबह से शाम को मिला के। तो पहले पीरियड मान लीजिए 40 मिनट दौड़ा ही देते हैं, तो बहुत ही आराम से दौड़ाते हैं, तो ज़्यादा दौड़ना नहीं पड़ता है। उसके बाद में जो शाम को आप जब वहाँ से छूटेंगे तो आप सीधे अपने रूम पे आइए, अपना नहाना धोना है या जो भी है अपना करके सीधे शाम को खाना खाने का टाइम आ जाएगा। खाना खा के आप जो है अपना जो है 7:45 बजे आपको गणना ग्राउंड में खड़े हो जाना है अपनी टोली के साथ में। उसमें अभी आपकी शाम को गिनती होगी कि आप कितने बजे वहाँ पे आए और गिनती हो गई। आपको 15 मिनट में ही प्रक्रिया हो जाती है। ये मैनेजर साहब का काम होता है वहाँ पे, जो मेजर साहब होते हैं, जो मेजर साहब होते हैं उनका काम होता है, वो सारा काम करते हैं। इसके बाद में फिर आपको मैं बता दूं, जब आपकी वर्दी बन जाती है तब आपको वेपन्स दे दिए जाते हैं। कोई पिस्टल आपको नहीं दी जाएगी उस समय, खाली उसके बारे में आपको जानकारी जो होगा एमुनेशन का सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, खोल के बंद करके सारा जो उस्ताद होंगे सब बताएंगे आपको। और राइफल लेके आपको सारी परेड करवाई जाएगी, जितनी पीटी है परेड, फिर राइफल लेके दौड़ना पड़ जाता है। तो आप समझ सकते हैं
धीमे धीमे आपका समय बीतता चला जाएगा। अभी 6 महीने में जब आपका हाफ ईयरली एग्जाम होगा, उस समय के बाद में आपका सामूहिक अवकाश हो जाएगा। अगर कोई त्योहार पड़ जाता है, दिवाली, होली, रक्षाबंधन या कोई महत्वपूर्ण त्योहार, तो उस बीच में आपका जो है आपको सामूहिक अवकाश देगा। 6 महीने से पहले आपको कोई भी सामूहिक अवकाश नहीं दिया जाता है। और 2 दिन 3 दिन की छुट्टी मिल जाती है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है जब तब, वरना नहीं मिलती है। अब एक बात और आपको मैं बता दूं कि मैंने अभी मतलब मैं बात तो करते रहता हूं अपने उस्ताद लोगों से। अभी मैंने मालूम किया था कि कुछ मृतक आश्रित है, 2170 लोग या 27 लोग ऐसे कुछ करके हैं, तो उनको इस समय 48,000 कुछ करके सैलरी मिल रही है, जिसके बारे में मैं समझ नहीं पाया कि इतनी सैलरी इस टाइम उनको क्यों मिल रही है। बल्कि इस समय तो जो मैंने पैकेज तैयार किया था उस हिसाब से इनको 45 से 46,000 के आसपास होनी चाहिए, लेकिन 47 से 48 के आसपास मिल रही है। तो वो क्या है, बल्कि 35,000 मिलनी चाहिए थी ट्रेनिंग में। तो ये एक मतलब नई बात है कि मैं बहुत जल्दी उसमें पीटीसी में जाऊंगा और मैं इस चीज़ को मालूम करूंगा और उस्ताद से मिलूंगा, उनसे आपको मिलवाऊंगा। और तब तक के लिए दोस्तों विदा कर लेता हूँ। जय हिंद।